फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन। स्मॉग एक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। तो और उसी तरह जो बाकी अनाउंसमेंट्स हैं 50% फ्रॉम होम, 50% ऑफिस, वो उसी तरह नोटिफिकेशन है। तो इसका एक कॉम्प्रीहेंसिव नोटिफिकेशन इस अनाउंसमेंट का आपको अभी सर्कुलेट EPA की जानिब से कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हबीबा राशिद। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मकसद है लोगों से जानना कि स्मोक ने ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मरतब किए हैं, बल्कि साथ साथ इनकी जो डेली लाइफ है, जो कारोबारी हज़रात हैं, उनके लिए क्या मुश्किलात पेश आती हैं। गवर्नमेंट ने जो है कारोबार के औकात कार पे तब्दीली लाते हुए 8 बजे कारोबार बंद करने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। कितना हो रहा है और कितना कारोबारी हज़रात को या रेडी वालों को कितनी मुश्किलात का सामना है, किस तरह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मैनेज करते हैं। आगे महंगाई के इस दौर में जो है उनका मैनेज करना बहुत मुश्किल था। अब 8 बजे कारोबार का बंद करना और जो है इतवार वाले दिन कारोबार का मुकम्मल एक लॉकडाउन उनकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मरतब करते हैं, इस बारे में जानने के आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हुकूमत ने 8 बजे दुकानें बंद करने का फ़ैसला किया, आपके ख्याल में वो दुरुस्त है? हाँ जी, स्मोक जब तक है वहाँ उस वक्त तक तो ये दुरुस्त है। जब स्मोक ख़त्म हो जाएगी फिर उनको ये फ़ैसला बदलना चाहिए। लेकिन इस पे कारोबार का क्या असर है? कारोबारी आदमी कितने मुतासिर हो रहे हैं? कारोबार बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। 8 बजे आ जाते हैं, लाइटें बंद कर देते हैं, बिल्कुल बाज़ार खाली हो जाता है और हम खुद परेशान होते हैं। अच्छा, जिनकी दुकानें हैं चलो वो तो शटर वगैरह करा के किस तरह कर लेते हैं, लेकिन ये जो रेडी पे हैं इनके लिए किस तरह मैनेज करना मुश्किल होता है? रेडी वालों को भी वो तंग करते हैं, अभी लाइटें बंद करो, लाइट नहीं होगी तो कस्टमर नहीं होगा। हाँ जी। तो हुकूमत को कोई और इकदाम नहीं मिला था या 8 बजे बंद करने के अलावा, या ये किसी और तरीके से नहीं स्मोक को कंट्रोल कर सकते थे? बेटे उनको कोई अच्छा इक़दाम करने चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा सिलसिला। तो आपके अब आप कितने बजे आते हैं और कितने बजे ये उठा लेते हैं? आपको पता है ये लाहौर शहर है, ठीक है ना, तकरीबन 1 से 2 बजे यहाँ पे कस्टमर शुरू होता है और 8 बजे क्लोज़ हो जाता है। तो हम खुद भी परेशान होते हैं और कस्टमर भी परेशान होता है। तो स्मोक से पहले, नोटिफिकेशन से पहले जो है, तब भी आप 8 बजे तक बैठते थे या इसके बाद तक भी बैठा करते थे? उस वक्त हम 12 बजे तक बैठते थे। तो कस्टमर आते थे? हाँ, कस्टमर तो आते हैं क्योंकि ये लाहौर शहर है। तो इस वक्त जितनी टाइमिंग गवर्नमेंट ने दी हुई है, कितने फ़ीसद कस्टमर आते थे और ख़रीदारी कर लेते हैं? 20% भी नहीं आते, क्योंकि कस्टमर को पता चल गया अभी 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, तो उसके बाद फिर वो कोई कस्टमर इधर नहीं आता, क्योंकि वैसे भी लाइटें बंद हो जाती हैं तो कस्टमर वैसे ही नहीं आता। अगर जो होते भी हैं तो वो लाइटें बंद हो जाती हैं तो वो भी चले जाती हैं घरों को। तो सर्दियों का सिलसिला आगे चल रहा है, खुदा न खासा अगर ये स्मोक का सिलसिला भी चलता रहा तो क्या गरीब आदमी किस तरह गुजारा करेगा? ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं जी, अब कैसे मैनेज करेंगे और कैसे मैनेज नहीं करेंगे। रोज़ी रोटी कमाना कितना मुश्किल है आम आदमी के लिए? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो घर के अखराजात और बाकी चीज़ें किस तरह पूरी होती हैं? जैसे कि आपको पता है बिल हैं, बिल भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट ने 8 बजे जो है वो दुकानें वगैरह बंद करने का नोटिफिकेशन दे दिया है, तो कारोबारी हज़रात कितना मुतासिर होते हैं? कारोबार ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। कितने से ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। कितने बजे तक जो है वो आपका कारोबार का टाइम होता है? 8 से 10 बजे तक होता है। और गवर्नमेंट ने 8 बजे ही कह दिया है, तो दिन के औकात में कितने % जो है वो लोग आते हैं? दिन में बहुत ज़्यादा कम लोग आते हैं। असल में ना लोग कारोबार से आते हैं, दफ्तर से आते हैं 8 बजे के बाद, वही लेने के लिए आते हैं। आजकल वो आते ही नहीं, लॉकडाउन हो गया, बंद कर देते हैं। तो ख़रीदारी कितनी मुतासिर हो रही है? बस ठीक ही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, पहले से कम है। और कमाना कितना मुश्किल है, रोज़ी रोटी पूरी करना कितना मुश्किल हो जाता है अगर कभी ना ग्राहक आए? बस अल्लाह का शुक्र है, हो ही जाता है। तो गवर्नमेंट अगर यही चीज़, अभी सर्दियाँ अल्लाह ना करे आगे स्मोक का यही हालात रहते हैं, तो अगर ये इसी तरह चलता रहा तो फिर क्या होगा? फिर परेशानी बनेगी, फिर तो परेशानी बननी, क्योंकि उस टाइम ही काम होगा। अगर उस टाइम बंद कर देंगे तो फिर मछली ख़राब हो जाएगी, फिर वही ख़राब ही बेचनी पड़ेगी हमें भी। परेशानी ना बचे। संडे वाले दिन जो है वो पूरा दिन जो है कारोबार बंद रहता है,
उससे कितना मुतासर होता है? और आगे जो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि 3 दिन जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन रखेंगे, जुम्मा हफ्ता इतवार। अगर इस तरह रहा तो फिर क्या होगा? इस तरह रहा तो फिर कर्ज़ई हो जाएंगे। कर्जा, दुकान का किराया, बिजली का बिल कहाँ से देंगे, रेंट है, घर का है, खर्चे हैं, फिर परेशानी बनेगी बाजी। और क्या करना। गवर्नमेंट का 8 बजे दुकानें बंद करने का फैसला आपके लिहाज से ठीक है कि गलत है? बिल्कुल गलत है, इसलिए कि लोगों को एक रूटीन बन चुकी है कि लोग 7 मगरिब के बाद शॉपिंग के लिए बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं उसे दुकानें बंद करने का टाइम हो जाता है। ये भी सुना जाता है कि जो है वो पुलिस 7 बजे से पहले जो है वो ज़बरदस्ती करना शुरू कर देती है, दुकानें बंद करती है। 7 बजे से पहले नहीं, 8 बजे आती हैं। 8 बजे आती हैं, 8 बजे आप कहते बंद कर दे। हाँ, ये है मसला। हाँ, अगर 8 बजे दुकानें बंद करनी है ना तो फिर ये मुकम्मल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ कुरियाँ पुलिस चले आते हैं, कहीं से पैसे पकड़ लेते हैं, वो बैठे रहते हैं, दूसरे चले जाते हैं। तो ये भी हो रहा है कि पैसे पकड़ के दुकानें खुली हुई हैं। मगर आजकल ये है ना, इसमें नहीं हो रहा। आजकल नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, आजकल नहीं है। आजकल पुलिस आती है तो दूसरी दुकान बंद करवा के चली जाती है। पिछले साल हुआ था ऐसे। अब कल लॉकडाउन था तो लोगों ने किसी ने शटर उठाए हुए थे तो मतलब कि बाहर रेडी लगा के बैठ के वही जूतियाँ ले लेके। मगर ये होना चाहिए, बाहर भी नहीं लगने चाहिए। यहाँ तो मुकम्मल होना तो फिर मुकम्मल होना चाहिए। हम घर से, मैंने बाबराउन से आना होता था, मैं नहीं आ सका। मैंने फ़ोन किया, कहता यार ऐसे हो रहा है कि कुछ शटर उठाए हैं कहीं ने, वो कहीं थोड़ी देर उठाती हैं तो फिर मतलब पुलिस वाले आते हैं, बंद करके चले जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो मुकम्मल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर ऐसा काम है ना तो हमेशा के लिए 8 बजे कर दें। सुबह 8 बजे दुकानें खोलें, 8 बजे रात को बंद कर दें। नहीं तो इससे कारोबारी हजरात जो वो कितने मुतासिर होंगे? इसलिए नहीं होंगे, फिर लोगों को भी पता होगा कि ये अमल है, इसमें 8 बजे के बाद में कुछ चीज़ नहीं मिलनी। तो इसलिए तो ये सिस्टम होना चाहिए। मगर यहाँ है नहीं ना, ये सिस्टम चल नहीं सकता। फिर बिजली की बचत भी होगी, हर चीज़ की बचत होगी। ये जो मतलब कितनी तकलीफें होती बिजली के लिए वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो ऑफिस टाइमिंग है वो लोग जैसे फ्री होते हैं तो वो रात को मार्केट आते हैं। तो 5 बजे बंद हो जाते हैं। 5 बजे बंद तो 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे बहुत होते हैं शॉपिंग के लिए। औरतों की शॉपिंग कितनी जल्दी पूरी हो जाती है? हो जाती है बेटी, काफ़ी बेहतर होती है। मगर एक होना चाहिए कि इसका फाइनल फैसला होना चाहिए। ये नहीं कुछ दुकानें खुली हैं कुछ बंद हैं, ये नहीं होना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि 8 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। एक संडे का दिन जिसमें लोग सबसे ज़्यादा फारिग होते हैं वो पूरा दिन बंद करके रखना कारोबारी हजरात के लिए कितना मुश्किल है और कितने असरात मुरतब होते हैं कारोबार पे? देखिए, जब रूटीन बन जाएगी ना तो फिर छुट्टी भी होनी चाहिए, हम कहते हैं। वो रूटीन तो बिल्कुल अलग है ना, लेकिन अब एक रूटीन से एक चीज़ चलती आ रही है और अचानक से इसमें तब्दीली आ जाना तो ये कितना मुतासिर करता है? ये मुतासिर इसलिए नहीं करेगा कि जब रूटीन बन जाएगी, 1 महीना वो 2 महीने गुजर जाएंगे, फिर लोग रूटीन पे आ जाएंगे। आइंदा आने वाले हफ्तों में गवर्नमेंट ने अभी ये जाहिर किया कि शायद वो जो मेराज, जुम्मा और हफ्ता ये 3-4 दिन जो है वो प्रॉपर लॉकडाउन रखें। तो उससे कितना मुतासर होगा 3 से 4 दिन कारोबार का बंद रहना? उससे मुतासर तो ये होगा नहीं। अब तो वैसे अब मौसम अच्छा हो गया है, धुंध की वजह से ना, उसकी वजह से ना स्मोक ख़त्म हो चुकी है इस वक्त। कल से इसको बहुत कम हुई है। मेरी उम्मीद तो बड़ी कि 1-2 दिन में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो ये लॉकडाउन खुल जाएगा। मगर ये जो हुकूमत है ना, बिल्कुल नालायक है। महंगाई में कितना मुश्किल होता है ये सब मैनेज करना? बेटे, महंगाई का तो ये हाल है। फ़र्ज करो अब एक आदमी ये मुलाजिम है, हमने मुलाजिम रखा है या किसी ने रखा, उसकी 25,000-20,000 तनख्वाह है। अब उसके घर का बिल भी 20,000 आएगा तो खाएगा कहाँ से, बच्चों को पढ़ाएगा, किराया कहाँ से देगा? महंगाई का तो ये आलम है कि इस मुल्क हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, कारोबार का भी और हर चीज़ का भी। तो हुकूमत को और कोई इकदाम नहीं मिला था कि 8 बजे दुकानें, क्योंकि लोग तो अगर बाज नहीं आ रहे जो शटर उठा के अगर आके, तो ये इकदाम किस काम आया? इससे तो ज़्यादातर मुतासिर ही हो रहे हैं। तो और कोई इकदाम नहीं था उनके पास? नहीं, लॉकडाउन होगा ठीक है, मजबूरी है वो ठीक है। मगर जहाँ तक महंगाई की है ना, महंगाई तो हर इंसान परेशान है। छोटा दुकानदार, मेरे कज़न हैं, उनकी दुकान है आज़म मार्केट में बहुत बड़ी, कहते यकीन करें ये हाल हो गया है कि हम पूरा हफ्ता बिस्मिल्लाह करे घर नहीं जा रहे। सिर्फ जुम्मे वाले दिन जो बाहर के गाहक आता है फिर हमारी बिस्मिल्लाह होती है। और अगर आइंदा आने वाले हफ्तों में अल्लाह ना करे जुमे वाले दिन भी ये जिस तरह 3 दिन उन्होंने लॉकडाउन के कहें वो हो जाएगा तो क्या मुतासर होगा? नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि जहाँ तो मौसम खुल गया। नाज़रीन, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
एयर जब इंडिया से ईस्टर्न कॉरिडोर की तरफ आज सुबह दोबारा गई, और जो इसमें मुख्तलिफ था आज कि लाहौर का जो सेंटर था वो भी इसके अंदर मुतासर हुआ, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लाहौर की अपनी विंड है वो जब ये विंड चल रही थी तो उसकी लाहौर की अपनी विंड जो थी वो 0 स्पीड पे थी। तो लाहौर जो था वो क्लॉग होके विंड जो पार्टिकुलेट मैटर्स थे और जो पोल्यूटेंट्स थे वो क्लॉग हो गए विंड की डायरेक्शन की वजह से। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री हमारी अपनी हम ठीक नहीं करेंगे, गवर्नमेंट आपको अरेस्ट भी करेगी, FIR भी काटेगी, जुर्माने भी करेगी, सील भी करेगी, बंद भी करेगी इन तमाम जगहों को, जो कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की इसके ऊपर 0 टॉलरेंस है। आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मीथेन को इनहेल कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है सिर्फ एक गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से। गवर्नमेंट का 8 बजे दुकानें बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो कारोबार को कितना मुतासिर कर रहा है? 50% से ज़्यादा कारोबार को नुकसान हो रहा है। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि 8 बजे लॉकडाउन, मतलब कि पुलिस वाले आ जाते हैं, LDA वाले आ जाते हैं। आम दिनों में भी तंग कर रहे थे, इन दिनों में ज़्यादा तंग हो रहे हैं। कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रात का कस्टमर होता है, होलसेल मार्केटों में होता है दिन का, वो बंद हो जाएं तो बेहतर होती हैं कि 8 बजे तक। हमारी 8 बजे के बाद ही कारोबार होता है, लेकिन ये 8 बजे बंद करना गलत है। ये इसके लिए हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये 8 बजे की बजाय 10 बजे का टाइम कर दें। तो 8 बजे तो बंद हो रही हैं, कारोबार कितने % ग्राहक आते हैं और पहले कितने आते थे? कस्टमर है ही इन मार्केटों में, रात का कस्टमर है, दिन में कस्टमर नहीं होता। अब ये कस्टमर का टाइम है 9-10 बजे तक, 11 बजे तक भी कस्टमर होता है। उससे पहले 8 बजे तक हम मतलब कि कारोबार को करने में बहुत मुश्किल है, कारोबार इतना नहीं हो रहा। जिनके पास अपनी दुकानें हैं वो तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जो रेडी पे लगा के बैठे हुए हैं उनके लिए कितना मुश्किल है ये? रेडी वालों के लिए तो वैसे ही मुश्किल है। ये 2-3 महीने से इन्होंने क्रोचमेंट ख़त्म की हुई है। जो वो ठेले पक्के भी लगे थे वो भी उठा दिए हैं। जब से ये हुकूमत आई है ना, इन्होंने मतलब कि गरीब को सब्सिडी देनी चाहिए, ये ख़त्म कर रहे हैं। रात को अब 8 बजे ये रेडी है, ये बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएंगी। अपना ये जितना बारबेक्यू है ना, इतना धुआं निकल रहा होता है, वो चल रहे हैं। जिनमें से धुआं ज़्यादा निकल रहा है चीज़ों से, वो चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई पानी नहीं छिड़का, मतलब किसी चीज़ की कोई ना हुकूमत कुछ कर रही है ना अवाम। मेन चीज़ है ये रेडी बंद करने से स्मोक नहीं निकल रहा। हमारे बचाव के लिए कह रहे हैं ना कि हम बीमार ना हो जाएं, हम मास्क पहन लें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं अगर हुकूमत कुछ करे तो। अब हम रात को जाते हैं तो यहाँ से बंद करके ठेलों पे जाते हैं खाने के लिए, वहाँ पे बारबेक्यू भी मिलता है, कढ़ाई भी मिलती है, हर चीज़ वहाँ पे रश पड़ा हुआ है। तो ये बंद करने का क्या फ़ायदा फिर? तो कहीं जैसे ये रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ये तो 4 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन अमल दरामद हो पा रहा है इस चीज़ पे? ये 2 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ है, मार्केटें पहले बंद करने का नोटिफिकेशन हुआ था। ये 2 दिन पहले जो है ना, ये थोड़ा सा नज़र आया है कि ये मार्केट, ये जो खाने पीने का काम, ये 11-12 है हमारे पास, ये सारी रात 12 बजे 2 बजे तक बेच रहे होते हैं। अब देखिए बंद करवाने का ये चीज़ है कि अगर ये मेरे हिसाब से बंद करें ना खाना पीना बारबेक्यू को, उससे मुर्गी का रेट भी कम आएगा। कुछ 4-5 दिन के लिए ये इनको लॉकडाउन करें। जो धुआं निकालने वाली, जैसे वो सामने देखें भट्टी लगी है, उसका धुआं निकलेगा, कच्ची लकड़ लगाएगा तो उसके साथ मतलब कि ज़्यादा मसला बनता है ना। तो ये चीज़ें नहीं है कि जूतियों वाली दुकान है, कपड़े वाली दुकान है, इनके अंदर से स्मोक नहीं निकलता। हाँ, इनके ऊपर SOPs पे अमल करें कि मास्क पहने, जो कस्टमर आए उसने भी मास्क पहना हो और दुकानदार ने भी पहना हो। तो जो पुलिस है वो आके ये चीज़ें तो उठवा देती है, लेकिन जो ये धुएं वाली चीज़, इन पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई दुकानें बंद कराने के लिए कुछ नहीं करते पुलिस वाले। पुलिस वाले हमारे पास एक दफ़ा आते हैं, ये बंद कर दो, हम उसी टाइम बंद कर देते हैं। कहते हैं लाइटें बंद कर दो, अपना सामान थोड़ा थोड़ा करके। हम 8 बजे के बाद 8:30 हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, लेकिन वो इज्जत से कहते हैं हम चले जाते हैं। तो इन लोगों को कौन रोकेगा जो असल स्मोक का बाइस बन रहे हैं? जैसे आपने कहा कि खाने पीने वाले ये धुएं उड़ाते हैं, तो ये रात तो खुले रहते हैं 12 बजे तक, तो इनको क्यों नहीं रोका जा रहा पुलिस वाले? इनके साथ इनको क्यों नहीं कुछ कहते? उनके पास भी जाते हैं। अब देखें यहाँ पे सारा जो लाहौर में सिस्टम चल रहा है ना, ये किसी ना किसी की सिफारिश होती है कि MPO को फ़ोन करवाता है, ये हमारी जान छोड़िए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट उनके तफैल ही चल रहे हैं, हमारे तो हम तो डरते हैं, हम कहते हैं यार फौरी बंद कर दें। नहीं तो क्या इंसान एक बराबर नहीं है? हर एक ने अपने घर का खर्चा निकालना होता है ना। हमारी मजबूरी है, हमने तो चले जाना है। हम 500, 1000 या 2000 हम नहीं दे सकते। हमें वो कहेंगे हम इज्जत से उसी टाइम चले जाते हैं। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंटों को बंद करवाना ही काम है। तो आपके लिहाज से इकदाम इनका दुरुस्त है कि नहीं? इकदाम मतलब आप कह लें कि बेहतर है, लेकिन गरीब के लिए मुश्किल है।
महंगाई के इस दौर में अब 8 बजे दुकानों का बंद हो जाना, दिन में लोगों ने नहीं आना, कितना मुश्किल होता है घर को मैनेज करना? बहुत मुश्किल है। घी 90 रुपये महंगा हुआ है, 460 से एकदम 560 540 पे चला गया घी। और दुकानें भी जल्दी बंद करनी है। हर घर में ना 2 दिन के बाद 1 किलो घी ख़त्म हो जाता है। 2 दिन मतलब आटा भी है, वो भी 100 रुपये किलो है। उन चीज़ों पे अगर हम देखें तो हम तो कहते हैं कि दिन रात भी खोले ना तो हमारे से खर्चा पूरा नहीं हो रहा। संडे वाले दिन एक वाहिद दिन होता है जब तमाम इंसान तकरीबन फारिग होते हैं, आके मार्केटों का चक्कर लगाते हैं। अब वो एक मेन दिन में दुकानें बंद करने से कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? संडे वाले दिन, संडे वाले दिन हमारा बाज़ार तो खुला था, उनकी मेहरबानी है नहीं आए। अच्छा खुला हुआ था? हमारा बाज़ार खुला था, दुकानें उन्होंने ये खुलना ऐसे होता है कि शटर बंद, रेडी के ऊपर सामान लगा के बाहर बैठ जाते हैं। अब जिसने 70,000 80,000 किराया देना दुकान का, उसका अगर 1 दिन 2 दिन मैनेज ना हो तो वो लड़के की तनख्वाह वो कैसे निकालेगा? तो दुकानदार तो ऐसे कर लेते हैं, तो रेडी वालों को भी पुलिस कुछ नहीं कहती है? इस मार्केट में है सब्ज़ी बाज़ार, सब्ज़ी बाज़ार में हमें खड़े होने की इजाज़त मिल जाती है। अगर वो सामने वाला बाज़ार है ना कपड़े वाला, वहाँ पे कोई नहीं खुलता, वहाँ पे बंद रहते हैं। इस सिर्फ फल की वजह से हम खुले रहते हैं। गवर्नमेंट ने 8 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन दिया है, कारोबारी हज़रात कितना मुतासिर हो रहे हैं इससे? कारोबारी हज़रात तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं क्योंकि कस्टमर आते ही शाम के टाइम में, और कुछ जो है वो जो नहीं भी करते तो पुलिस वाले आके बंद करवा देते। वो भी या तो पकड़ के ले जाते हैं साथ या उनकी दुकान सील कर देते हैं, इस तरह है। तो लोगों का घर चलाना कितना मुश्किल है महंगाई के इस दौर में। 8 बजे भी दुकानें बंद हो रही हैं, जो होता ख़रीदार वो भी रात को आ रहे हैं, तो किस तरह मैनेज होता है घर का सारा सिस्टम? मैनेज तो करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह मर्जी करें या कमा के करें या किसी से पकड़ के करें, मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना। तो और कोई इकदाम नहीं था कि 8 बजे, अब तो मौसम भी खुल के है, अभी भी 8 बजे वाला सिस्टम चल रहा है? ये तो गवर्नमेंट को पता होगा ना। मौसम तो कल से बेहतर हो गया हुआ है, ये उन्हें करना चाहिए दोबारा कि ठीक है जब मौसम ठीक हो गया तो दोबारा उसे ओपन कर दें। बच्चों की पढ़ाई भी मुतासिर हो रही है, वो भी छुट्टियों पे हैं, छुट्टियां बढ़ाए जा रहे हैं, ये सिलसिला है। एक संडे का दिन जिसमें तकरीबन तमाम लोग फारिग होते हैं और मार्केटों का रुख ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो एक मेन दिन पे जो है दुकानें बंद करना कितना मुतासिर करता है कारोबार को? ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, क्यों नहीं करता। कितने गाहक आ जाते हैं आम रूटीन में, लेकिन अब ये 8 बजे वाले सिस्टम के मुताबिक कितने % खरीदारी में फ़र्क आ रहा है? ये नहीं कह सकते, गाहक तो कभी भी आ जाता है, गाहक का कोई पता नहीं होता, कभी नहीं भी आते कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, इस तरह ही है। के लिहाज से दिन के वक्त ज़्यादा अब आ रहे हैं? दिन में नहीं, नॉर्मली इस तरह। तो कारोबार किस तरह चल रहा है? मुतासिर ही है, बस मुश्किल से ही चला रहे हैं। गवर्नमेंट को और कोई इकदाम नहीं करना चाहिए इसके अलावा कि हर कोई अपना चाहे सिलसिला भी चलाता रहे और मुश्किलात भी ना पेश आए, स्मोक भी ख़त्म हो जाए? करना चाहिए, बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहिए। तो जो SOPs रखी हुई है, मास्क अगर वही हर बंदा लगा ले तो क्या इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता? चल सकता है, अगर ये बेहतर है तो मास्क से अगर ये सारा कुछ खुल सकता है तो वो लगाना फिर बेहतर है। पुलिस वाले जो हैं दुकानदारों के लिए तो मुश्किल है ही है, जो रेडी वाले हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो अपनी रेडी उठा के, अब पुलिस का भी अगर ज़बरदस्ती भी करती है, उठा के भी ले जाती है। बिल्कुल ले जाते हैं, उठा के भी ले जाते हैं, रेडियाँ भी ले जाते हैं और उनको रेडियो वालों को भी ले जाते हैं। 8 बजे दुकानें बंद करने से कारोबार कितना मुतासिर होता है? कारोबार आधा नहीं रह जाता, क्योंकि लोग कस्टमर जो है ना वो निकलता ही शाम के टाइम है, तो 1-2 घंटे मिलते हैं, उसके बाद मतलब कि दुकानें बंद हो जाती हैं, उसकी वजह से कारोबार में बड़ा नुकसान हो रहा है। उस 1-2 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इतना होता है कि आराम से घर के खर्चे वगैरह आम रूटीन से निकल आते हैं? ग्राहक का तो कोई पता नहीं होता ना, फर्स्ट टाइम जो होता है मतलब लोग रात को मतलब कि घूमते हैं फिरते हैं, अपना अपना काम मुकम्मल करके निकलते हैं, जब कोई चीज़ लेने के लिए आगे आते हैं वो मतलब मार दाड़ वाला काम है कि बंद कर दो बंद कर दो, बंद करनी पड़ती है, मजबूरी है, लेकिन ये है कि नुकसान हो रहा है कारोबार में। आम रूटीन में कितने फ़ीसद जो लोग आते थे और अब कितने फ़ीसद आ रहे हैं? आम रूटीन में अगर 60% आते हैं तो अब 20% जो है मतलब कि लोग नहीं होते, मतलब जब लाइटिंग बंद हो जाती है, माल बेच ही नहीं सकते, तो आना किसने है, फिर ख़त्म हो जाता है, यानी बिल्कुल बंद कर दिया जाता है।
रेडी वालों को भी नहीं लगाने दे रहे। दुकानदारों को तो मुश्किलात है, लेकिन रेडी वालों को किस कदर मुश्किलात हैं? हालांकि दुकानदार जो हैं उनका सौदा जो है मसलन ख़राब होने वाला नहीं है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, उनका भी नुकसान है, ख़र्चे हैं, महंगाई है, कहाँ से लोग ख़र्चा पूरा करें। लेकिन जो रेडी वाले हैं, जो कच्चा सौदा है, उनके लिए तो इस चीज़ का ममनू होना ही किसी सूरत भी जो है वो सही नहीं है। अगले दिन जो है वो सौदे की वो कंडीशन नहीं रहती, कच्चा सौदा जो है ना वो किसी सूरत भी ममनू नहीं होता। तो संडे वाले दिन सबसे ज़्यादा जो है वो शॉपिंग के लिए लोग आते हैं, ख़रीदारी भी करते हैं खाने पीने की अशिया की। संडे वाले दिन एक जो होता है उससे कितना मुतासिर हो रहा है? संडे वाले दिन जो है वो लोगों की छुट्टी होती है, लोग फैमिली के साथ आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। उस दिन का प्रॉपर लॉकडाउन लग गया है ना, कोई भी दुकान नहीं खोल सकती, तो वो कितना मुश्किल होता है? वो तो बिल्कुल मतलब कि एक कर्फ्यू वाला काम हो गया, कर्फ्यू नाफिज हो गया, यानी कोई चीज़ बंदा ना ले सकता है ना ख़रीद सकता है। अल्लाह ना करे आइंदा वाले वक्तों में अगर स्मोक का यही हाल रहता है तो हुकूमत ने कहा है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार के 3 दिन बंद रखेंगे। इन 3 दिनों से क्या होगा, कितनी मुश्किलात हो सकती हैं लोगों को? ये 3 दिन के लिए मुकम्मल काम बंद हो गया ना समझें, या उसके लिए गवर्नमेंट रिलीफ दे, रिलीफ ऐसा दे मसलन बिजली में रिलीफ दे, पेट्रोल में मतलब आधी कीमत कर दे, चीज़ों की आधी कीमत अपनी तरफ से लोगों को दे, फिर बंद पड़ी रहे, कोई मसला नहीं है। लोगों ने कमाना है और खाना है, वो लोग बेचारे कहाँ जाएं? तो ये मछली जितनी आप स्टोर करके रखते हैं, ये किस अगर ना बिके तो फिर क्या ज़ाया? लाजमी बात है, फिर हम होटल लाइन पे देते हैं, मतलब कि रेट कम करके देनी पड़ती है चीज़, ये वजह नुकसान है। कितने फीसद नुकसान होता है, कितने रेट पे लेकर कितने फीसद जो है नुकसान पे आपको फिर लॉस के साथ देना पड़ता है? ये मसलन यही है कि फिर गुजारा करना पड़ता है, जो सिचुएशन ख़राब होने से तो बेहतर है ना कि आधी कीमत पे भी देना पड़े, तो माल देना पड़ता है, नुकसान से बंदा बच जाता है, ये चीज़ है। तो हुकूमत को अब कोई और इकदाम नहीं करना चाहिए इसके अलावा, ताकि कारोबारी हज़रात भी मुतासिर ना हो? बस यही इकदाम यही है कि अल्लाह ताला के आगे दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो बारिश दे दे और इस काम से जान छोड़ जाए। 8 बजे कारोबार बंद कर देना गवर्नमेंट का फैसला ठीक है कि गलत है? 8 बजे कारोबार बंद कर, वैसे एक लिहाज से ठीक ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मुल्क चलाना होता है, क्योंकि हम तो नहीं चला सकते। अब वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो उनके मामलात हैं उनमें हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन ख़रीदारी का वक्त ज़्यादातर जो है वो लोग शाम में निकलते हैं मगरिब के बाद, तो जो ख़रीदारी का वक्त होता है उस पर पाबंदी लगी है। दिन के औकात में कितने % लोग आते हैं फिर? बेसिकली ये जो है ना इंसान का एक रुझान बन जाता है, जब कस्टमर को पता चलता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाइमिंग है, तो वो फिर कस्टमर उस हिसाब से अपने घर से निकलता है। अगर 8 बजे की या 9 बजे की टाइमिंग फ़िक्स हो जाती है तो वो फिर कस्टमर जो है ना उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करेगा। लेकिन आजकल कुछ लोग दुकानें खोलते भी हैं रात 8 बजे के बाद, कुछ नहीं भी खोलते। ज़्यादातर का ये कहना है कि कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि ऐसे होता है क्योंकि नया कोई भी आप शेड्यूल बनाएंगे ना उससे थोड़ी सी डिस्टर्बनेस होगी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो फिर अपनी रूटीन में आ जाती है वो चीज़। तो महंगाई के इस दौर में पूरी करना चीज़ें, घर के अखराजात और फिर दुकान की चीज़ें मैनेज करना, ये किस तरह मुश्किल होता है कि आसान है? ये तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए ना कि सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के उनको कदम उठाना चाहिए। तो वो अगर मनमानी करें तो वो फिर एक किस्म का आवाम का नुकसान है, क्योंकि उनको ये देखना चाहिए ना हम वो कदम उठाएं, ना कारोबारी लोगों का, ना आवाम का, ना कस्टमर का, ना किसी दूसरे पर्सन का नुकसान हो, सब लोग इक्वल हों। कारोबारी हज़रात किस तरीके से, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक? फेस तो मैनेज या फेस वो सिर्फ एक ही चीज़ है, महंगाई जब तक हमारी गवर्नमेंट अगर नहीं चाहेगी तो वो कभी भी कम नहीं होगी। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहेगी तो वो हर चीज़ जो महंगी है वो सस्ती हो जाएगी, ये उन पे डिपेंड करता है, आवाम तो नहीं कर सकती। दूसरी ये बात है कि कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने की भी होती है कि ये मतलब कि इतने की अशिया है, इसको इतने की कर दें, लेकिन वो दुकानदार जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, अपना रेट लगाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपने लोग मुंतखब करने चाहिए और उनको देखना चाहिए हमारे रेट के हिसाब से जो हमने शेड्यूल बनाया है उस हिसाब से कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है। अच्छा, 8 बजे का नोटिफिकेशन उन्हें लागू तो कर दिया है, पुलिस इस पर किस तरह अमल दरामद कर रही है?
पुलिस जैसे गवर्नमेंट कह रही है उसी तरह वो मतलब पूरे 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं? 8 बजे तो नहीं होती, तकरीबन क्लोज़ करते करते 9 बज जाते हैं। तो पुलिस वगैरह ज़बरदस्ती करती है, या ऐसा सुनने में आया कि वो रेडी वालों के साथ जो है उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं, सामान उठा कर फेंक देना या बात ना मानने पर उठा के ले जाते हैं वो? नहीं, जहाँ तक रेडी वालों की बात है वहाँ पे तो मैंने नहीं वैसे अभी तक देखा कि किसी रेडी वाले का सामान मेरे सामने उठा के फेंका हो, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रहा। जो चीज़ मैंने नहीं देखी उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, दुकानदार ये भी हो सकता है किसी और जगह पे ऐसा किया हो, लेकिन इस जगह पे मेरे सामने कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों का भी किसी को पता नहीं है। तो अगर आइंदा आने वाले वक्तों में स्मोक की यही सूरत हाल रही तो गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन दुकानें बंद रखेंगे। इन 3 दिन से कितना मुतासर हो सकता है कारोबार? अगर एक दिन भी अगर बिज़नेस को अगर क्लोज़ किया जाए ना, वाइंड अप किया जाए, तो वो तकरीबन 1 साल बंदा पीछे चला जाता है। उसको कवर करने के लिए 1 साल भी बहुत कम होता है। तो 3 दिन इस तरह फिर गवर्नमेंट को क्या ये सोचना ही चाहिए? संडे इनफ था, संडे वाले दिन एक मेन दिन जो जिसमें सारे लोग आते हैं, मतलब क्या, तो वही इन्होंने संडे वाले दिन भी बंद कर दिए हैं। प्रॉपर जो है लॉकडाउन है, तो उससे कितना मुतासर होता है, कितने % ख़रीदारी में कमी आती है? देखें पता है क्या बात है, ये सिर्फ अकेले बंदे से ये बात नहीं हो सकती। जब तक सब लोग एक यकजहती करके नहीं चलेंगे ना, तो कामयाबी नहीं होगी। तो और कोई इकदाम नहीं है इसके अलावा? जैसे SOPs पे अमल दरामद करवा लें, लोगों से मास्क वगैरह यूज़ करवा लें, मार्केटें बंद करना, लोग मुतासर होते हैं महंगाई से। मास्क यूज़ करवा दें आप, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपके लिहाज से अब ये इनका अमल दुरुस्त है कि नहीं? गवर्नमेंट का 8 बजे दुकानें बंद करना। देखें, मैंने पहले भी आपसे ये बोला था कि ये जो गवर्नमेंट की बातें हैं ये वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बाकी मुझे ना गवर्नमेंट की समझ आई है ना मुझे आवाम की समझ आई है जब से मैं इधर पाकिस्तान हूँ। गवर्नमेंट का 8 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन कारोबारी हजरात को कितना मुतासर कर रहा है? कारोबार तो मुतासर हो रहे हैं, कोई इसमें शक नहीं है, मगर मैं तो कहता हूँ कि ये पक्का ही रूल बना दे 8 बजे का। 8 बजे सब लोग एकदम ख़रीदारी करके ना अपने घर जाके रश करें सारे, और 8 बजे पक्का गवर्नमेंट रूल बना दे, इसमें हम सबको फ़ायदा है। अब देख लो कितने स्मोक में ना रात को 8 बजे बंद करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सुबह के टाइम मंडी जाते हैं ना 4 बजे, बहुत ज़्यादा स्मोक होती थी, अब 8 बजे बंद होने से बहुत कम हो गई, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इस चीज़ का। तो जो है कारोबार वो नहीं मुतासर हो रहा है? ख़रीदार जो लोग रात के टाइम करते हैं भी मुतासर होने सब बकवास करते हैं सारे। कोरोना के दिनों में लोगों ने मुतासर किया 8 बजे काम नहीं कुछ भी नहीं है। 8 बजे यकीन करो, जिस बंदे को पता, एक दफ़ा लोगों को ना अवेयरनेस हो जाएगी कि 8 बजे दुकानें बंद होगी, हर बंदा इससे पहले खरीदारी कर लेगा, कोई मसला नहीं है। यहीं पे है, कहीं पे पूरी दुनिया में नहीं है। 12 बजे 1 बजे 2 बजे सारी रात जागो जी, कुछ भी नहीं है। या 9 बजे गवर्नमेंट टाइम कर दे, पक्का कर दे, और आराम से घर जाके बंदे रश करे सारे आराम से अपने घर दे। के लिहाज से फैसला दुरुस्त है और इसको परमानेंट इम्प्लीमेंट कर दें वो? हमारा भी नुकसान है, मगर ये नुकसान अपनी ज़ात के लिए ना सोचो, परमानेंट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का इस चीज़ में तो साथ देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो कारोबारी हजरात होते हैं, जो ऑफिस वगैरह की, उनकी टाइमिंग थोड़ी ऐसी है कि ज़्यादातर लोग रात के वक्त निकलते हैं। वो रात के टाइम गलत है निकलना, जल्दी निकले वो, उनके टाइम के साथ सेटिंग कर ले इस तरीके से भी, इस तरह सही नहीं है पूरी रात फिरना। 8 बजे टाइम सबसे बेस्ट है, या 9 बजे कर ले गवर्नमेंट। अभी फिलहाल जो उन्होंने 8 बजे का नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कितने % खरीदार आते हैं और कितने % मुतासर हुए हैं आपके लिहाज से? 8 बजे तकरीबन सारे लोग, कुछ भी नहीं होता, मार्केट खाली हो जाती है 8 बजे पूरे। कुछ चंद लोग फिर रहे होते हैं वैसे जिनको नहीं पता। 8 बजे तकरीबन सब लोग ना दुकानें बंद ऑफ हो जाती है, एक भी दुकान नहीं खुली होती 8 बजे के बाद। डेली रूटीन में इतने लोग आते थे जितने अब आ रहे हैं, या अब ज़्यादा आ रहे हैं? ज़्यादा आ रहे हैं? हाँ, गहमी है बहुत ज़्यादा, क्यों लोगों को पता 8 बजे मार्केट बंद हो जाएगी, इसलिए ना लोग एकदम ही रश बढ़ जाता है। रात को 1 बजे आ रहा है, हमारे सारे दिन बैठते, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे, कोई 3 बजे। अब लोग इंतजार करते हैं, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लोग आए हुए वक्त से फारग हो जाएंगे। हम तो कहते हैं 8 बजे का सबसे अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा है आपके लिहाज से। अच्छा, और अच्छा इसके अलावा गवर्नमेंट को क्या क्या इकदाम करने चाहिए स्मोक के लिहाज से? स्मोक के लिहाज से सबसे बड़े ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इनके ऊपर जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ पकड़ें, भट्टे चल रहे हैं अभी तक उसको बंद करें, फैक्ट्रियों को बंद करें, जो भी स्मोक फैलाने वाली चीज़ें ना धुआंधार, उसको बंद कर दें। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि लोग कह रहे हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो जूतियाँ वगैरह बेच रहे हैं, जिनके ये सब्ज़ी हैं, इनसे कौन सी स्मोक हो रही है, लेकिन जो ये खाने पीने की अशियाएँ हैं, बारबेक्यू, ये चीज़ें रात रात तक चल रही हैं, तो गवर्नमेंट इनको क्यों नहीं कुछ कहती, इनको क्यों नहीं बंद करवा रही? तो गवर्नमेंट का काम है बंदे, फिर लोग सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए ना। सब दुकानें एक ही दफ़ा बंद हो, सब ये थोड़ा सब्ज़ी वाली बंद हो जाए, गोश्त सब एक दफ़ा बंद कर दें, वो अच्छा है।
लोग बाहर ना निकले बस। रेडी वालों को क्या मुश्किलात हैं? कोई मुश्किलात नहीं, 8 बजे बंद कर दें, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। पुलिस वाले पूरे 8 बजे बंद करवा देते हैं हाँ जी, बंद करा देते हैं पूरे। और गवर्नमेंट जो ना करे ना के मारते हैं, फिर वो पकड़ के ले जाते हैं, पर्चा करेंगे। 8 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है, बेहतरीन हुकूमत के साथ 8 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है। 8 बजे कारोबार बंद करने से कारोबार कितना मुतासिर होता है? ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੀ 3-4 ਵਜੇ ਆ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹਾਲਾਤ, ਰੇਹੜੀਆਂ ਅੱਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲੇ ਇਹ 4 ਵਜੇ 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਥਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਏ 7 ਵਜੇ ਬੰਦ। ਇੱਥੇ 4 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, 3 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੋਈ 6 ਵਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਰਾਤ 10-12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੋਗ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, रेस्टोरेंट बंद करते या निके मोटे जो स्टाल लाते गरीब, वो तो आंधी रात को 8 बजे। वो स्मोक की वजह बन रही है, जो उसे धुआं उठता है, वो हमारी जिंदगी के लिए असरअंदाज होता है ना। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਮੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਮੋਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ, ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਆਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਬਾਹਰ जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे, दुबई जा रहे, शारजा जा रहे, उन्होंने वास्ते पैसा इन्होंने कोल है। अच्छा, पहले जो है कितने % लोग आते थे जब लॉकडाउन नहीं लगा हुआ था? लोग 12-12 बजे तक भी दुकानें खुली हुई हैं, और अब 8 बजे तक कितने कारोबारी हजरात आते हो, खरीदार आते हैं? सारे नालों ज़्यादा लेडीज़ परेशान है। वो डरदियाँ, खौफ तो बाहर नहीं आंदियां, की हो गया पता नहीं, पुलिसां आ गई, LDA आ गई, फलाना आ गया। वो इन्ने क परेशान हो जाते हैं, औरत ज़ात नहीं निकलती पई। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਖਲੋਤਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ, औरत ज़ात नहीं साढ़े को सौदा लेना। खरीदारी कितनी मुतासिर हुई है? कितने % मुतासिर हुई है? 50%। तो किस तरह गुजारा करते हैं इस खास तौर पे महंगाई के हालात में? घर के अखराजात पूरे करना, ऊपर से 8 बजे दुकानें बंद करना, ये सब चीज़ें मतलब कितना कारोबार को मुतासिर कर रही हैं? मैं पिछले दिनों इन्ना परेशान सी जो बिजली के बिलों ने सानू मारिया। मैं अपने घर का एक मोटरसाइकिल वेचिया बिल दे के, एक मैं अपने घर वाले सोने की अंगूठी वेची, मेरे बच्चे दी 2 साइकिलें से मैं एक साइकिल ही बेचती। मैं उन्होंने दिनों मेरा मीटर सड़ गया, 17,000 रुपये दे के मैं मीटर लवाया। 2 महीने बिल नहीं आया, मैं गया, कहती 3 महीने बाद आना। मैंने 1,05,000 रुपये घलता। ना मेरे घर AC है ना कूलर है, 2 पक्खे छत दे, 5-6 एनर्जी सेवर, वो भी किहड़े 9 वाट के जो छत्तां लगे हुए। मैनू 1,05,000 रुपया बिल, मेरी रेहड़ी वेख लो। तो आपने कोई शिकायत नहीं की, कोई रिलीफ? वो ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। SDO ਤੱਕ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਇੱਕ 55,000 ਦੀ, 2 25। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 25,000 ਵਾਲੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗਾ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ 33,000 ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। अब संडे वाले दिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं संडे वाले दिन निकलते हैं, उस दिन प्रॉपर लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है, तो उससे क्या असरात मुरतब होते हैं? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 1000 ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਡੇਲੀ ਦਾ 600 ਬਣਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ 1000 रुपये मैं वो देना ही देना। एक दिन दुकान बंद करने से कितना नुकसान होता है? एक दिन दुकान बंद, मेरे गरीब का नुकसान है इस टाइम 3500 रुपये डेली है। मैं अगले दिन 7,000 रुपये पे करना है, मैं वट्टा ना वटा। अल्लाह ना करे अगर स्मोक के हालात मजीद ख़राब होते हैं आइंदा आने वाले दिन में, तो गवर्नमेंट ने तो 3 दिन दुकानें बंद करने का कह दिया है, तो तब क्या होगा इन कारोबारी हजरात का? ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਾਦਰਾ ਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਾਹਨ ਇਹ ਸੁਣੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੋਣੀ, हुकूमत गरीब है। हुकूमत के MNA MP ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਅਰਬਾਪਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ हुकूमत ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 2-2 3-3 ਲੱਖ 2-2 3 ਲੱਖ 5-5 ਲੱਖ ਦੇਣ? ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਮਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਸਨੂਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ MNA MP ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ,
कोई गरीब है। गवर्नमेंट ने 8 बजे दुकानें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कारोबार कितना मुतासिर होता है? कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, हमारे काम ही नहीं चल रहे। हम 12 बजे 1 बजे घर से आते हैं, यहाँ पे कस्टमर स्मोक की वजह से 3, साढ़े 3, 4 बजे आता है, उसके बाद 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है। हमें तो किराए भी पल्ले से पड़ रहे हैं इधर। खरीदारी आपके लिहाज से सबसे ज़्यादा किस वक्त होती है? खरीदारी ये शाम के टाइम होती है 5 बजे से लेके 8 बजे तक, वही टाइम हमारा ख़राब हो जाता है। कभी LDA वाले, कभी कोई। अब ये SOPs वाले भी आ रहे हैं, ये बंद करवा देते हैं 8 बजे हमारी दुकानें, तो हमारा काम नहीं चल रहा सही, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। हमारा नहीं, किसी का भी नहीं चल रहा। ऑल पाकिस्तान में यही मसला चल रहा है। तो इस नोटिफिकेशन से पहले कितने फ़ीसद लोग आते थे और इस नोटिफिकेशन के बाद क्या खरीदारी में फ़र्क पड़ा है? ये जो नोटिफिकेशन से पहले हमारी ख़रीदारी, जो हमारी सेल्स थी बहुत अच्छी थी, हमारा कस्टमर भी बहुत आ रहा था। जैसे कि आप लगा लो कि हम 50 प्लस जा रहे थे, इस टाइम हम 20 प्लस भी नहीं जा रहे हैं। ये हमारे साथ ये हुआ है नोटिफिकेशन के बाद। पहले जो था हमारी बहुत अच्छी सेल थी, अब नहीं है सेल। तो अब शादियों का सीज़न जो है वो इस वक्त ज़्यादा होता है, ख़रीदारी भी ज़्यादा होती है। तो एक दिन संडे का वाही दिन होता है जब ज़्यादा खरीदारी हो रही होती है, वो एक दिन बंद करने से कितने फ़ीसद जो है वो कारोबार मुतासर होता है उस एक दिन में? ये आप लगा लें कि जो पूरे हफ्ते का बजट होता है ना, वो सारा आउट हो जाता है हमारा। इतवार सिर्फ एक दिन से? सिर्फ एक दिन से, संडे से। तो इसको फिर कवर किस तरह किया जाता है? अब ये कवर तो नहीं हो रहा है, वैसे जो होता है हमारे डेली बेस में जो स्लो काम चल रहा था उसमें कवर हो जाता है, मगर ये संडे ऑफ हो जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं कवर कर सकते। अल्लाह ना करे स्मोक की आगे यही सूरत हाल रहती है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन बंद करेंगे। तो इन 3 दिन से फिर कारोबार का क्या हाल होगा? इन 3 दिनों में तो फिर यही है, जो दिहाड़ीदार तबका है हमारे जैसा, जो दुकानदार है वो किराया भी जेब से देगा, और जो दिहाड़ीदार है वो बेचारा तो फिर मांगेगा। जैसे आपको भी पता है, हमें भी पता है, इधर मांगने वाले बहुत ज़्यादा हैं। वो इसी वजह से जो सताए में हैं लोगों से, गवर्नमेंट से, वो लोग मांगते हैं, फिर हमें भी मजबूरन एक दिन मांगना ही पड़ेगा। तो आपके लिहाज से अब इनका फैसला दुरुस्त है, या क्या कुछ चेंजिंग कर लें, कोई इकदाम ऐसा कर लें कि कारोबारी आज़ादियों मुतासर ना हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कि 8 बजे जो बंद करवाते हैं, कि 8 बजे के बाद स्मोक आती है या उससे पहले आती है? मेरा तो ये सवाल है। अगर 8 बजे के बाद आती है तो फिर हमें बताओ कि किस टाइम आती है। हम तो देखते हैं, हम भी आम शहरी इधर रहते हैं, हम सारा दिन आते जाते हैं मार्केट में। हमारे घर भी इधर पीछे ही है। इस मार्केट में ही 8 बजे के बाद फोक आती है, वैसे बाहर नहीं आती। जो ट्रैफिक ट्रैवल कर रहे हैं लोग, उनके लिए नहीं है स्मोक। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये टाइमिंग बिल्कुल ठीक है, 8 बजे परमानेंट टाइमिंग कर दें डेली रूटीन के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छी होगी। आपके लिहाज से ठीक कह रहे हैं? अगर ये परमानेंट कर देते हैं तो फिर ठीक है। अगर ये अभी हफ्ते बाद चेंज हो जाए, 2 हफ्ते बाद चेंज हो जाए, उसमें तो फिर हमारा नुकसान ही होता है। अच्छा, वैसे अब लोगों को पता है कि 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी, क्या लोग आते हैं? क्या खरीदारी हो रही है उस हिसाब से? नहीं, ख़रीदारी नहीं हो रही है। जो लोग, जैसे कि हमारा कस्टमर है, कोई वाइफ आई है, उनके जो हस्बैंड हैं वो 8 बजे आएंगे, 8 बजे के बाद तो वो भी ख़रीदारी नहीं कर सकते। तो उस वजह से हमें भी बड़ी परेशानी है इसकी। गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएंगी, इससे कारोबार कितना मुतासिर होता है? कुछ भी नहीं मुतासर होगा। चंगी गल 8 बजे बंद होगी, जो बीमारियाँ फैल रही हैं उससे तो बचेंगे ना। खाली कारोबार को ना देंगे, कारोबार तो चलता रहेगा। 8 बजे तक बंद होगा, लोग जल्दी आएंगे, जल्दी खरीदारी करके घर को जाएंगे। आम रूटीन में जो है वो लोग शाम के वक्त ज़्यादा निकलते थे खरीदारी के लिए, तो अब उतने कस्टमर आ रहे हैं जितने पहले आते थे? नहीं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं। उनको पता, ज़्यादा आ रहे हैं। उनको पता ना 8 बजे बाजार बंद हो जाना, इसलिए जल्दी निकलते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि 8 बजे बाजार बंद होना, आपने खुद ब खुद ही जल्दी आना है, और सबका फ़ायदा है इसमें। गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला किया, मतलब फैसला किया। अस्पताल भरे पड़े हैं, बच्चे बड़े, हर बंदा बीमार हो रहा है। अच्छा, जिनके कारोबार ही रात में चलते हैं, जैसे खाने पीने की अशिया, ये चीज़ें रात को ज़्यादा होती हैं, जब वही बंद हो जाएंगे तो फिर वो किस तरह गुजारा करेंगे? उनको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम बढ़ाना चाहिए। उनके तो टाइम मज़ीद कम कर दिया। ये खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह 4 बजे बंद कर देते हैं, तो वो किस तरह फिर गुजारा करते हैं? से कम जो है ना, इनका टाइम 10 बजे तक होना चाहिए। चलो 10 बजे तक अपना रोजी रोटी कमा सके, वो भी उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इनको खाली बाज़ार के बारे में नहीं सोचना कि बाज़ार ही बंद करवा लेंगे, मार्केटें बंद करवा लें। खाने पीने की जो अशिया है ना, उनके लिए थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए। इनको 10 बजे 11 बजे तक कर दें, उसके बाद बंद कर दें बस। अच्छा, एक संडे का दिन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, उस एक पूरे दिन में लॉकडाउन लग चुका है पूरे दिन पे, तो एक दिन की क्या जो होती है खरीदारी, उससे कितना मुतासिर होती है? वो काम गलत किया ना, इतना लंबा लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए पूरा दिन। यही तो 2 दिन होते हैं काम के, हफ्ता, इतवार, जुमा। तकरीबन कितने फीसद नुकसान होता है एक दिन कारोबार बंद करने से? दिन कारोबार करने से साहब लगा लो, फी आदमी भी लगा लो ना, 5-7 हज़ार रुपया डेली का नुकसान है। ठीक है ना, और 3 दिन गए तो 7 तो 21 हज़ार रुपया हो गया। तो स्मोक की अगर यही सूरत हाल रही तो गवर्नमेंट ने कहा कि 3 दिन अब कारोबार बंद करेंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। अगर ये 3 दिन बंद रहे, अल्लाह ना करे आने वाले वक्तों में, तो अगर 3 दिन बंद रहे तो फिर वो किस तरह गुजारा होगा लोगों का? तो लोग सड़कों पे आएंगे, यही हाल है अगर ऐसा रहा तो। अब 3 दिन काम होगा, 3 दिन घर बैठेंगे, कर्जे ऊपर चढ़ जाएंगे हमारे।
हम तो पहले बहुत बिजी हुए इनके कर्जों के चक्कर में। गवर्नमेंट को और क्या इकदाम करना चाहिए मजीद? तो उसे इंतज़ाम करना चाहिए। ये स्मोक का है, ठीक है, लॉकडाउन है, 8 बजे का टाइम है, ठीक है, 8 बजे तक कारोबार चले, उसके बाद बंद करें। लेकिन हफ्ते वाला जो ये उन्होंने कहा जी जुम्मा, हफ्ता, इतवार, ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा गौर करें। नाज़रीन, कारोबारी हजरात से जो है वो हमने जाना, और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि 8 बजे की जो टाइमिंग है ना वो बिल्कुल दुरुस्त है। लोग ज़्यादातर आते हैं, ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है। लेकिन इनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिनकी ख़रीदारी जो है वो रात के वक्त होती है, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उनके लिए घर के अखराजात पूरे करना और बाकी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम हुकूमत से ये कहते हैं कि कोई ऐसे इक़दाम करें कि स्मोक का सिलसिला भी जो है वो ख़त्म हो जाए, साथ ही साथ कारोबारी हजरात को भी जो है वो मुश्किलात ना पेश आए, उनके अपने अखराजात जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरे हो जाएँ, वो एक बासानी ज़िंदगी गुजार सके। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अपने जाना, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले मसले के साथ। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।